फ्रेंड्स, ये वीडियो LIC एडीओ इंटरव्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने हैं उसके साथ साथ एक नज़र हम लोग LIC एडीओ 2019 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, जो उसके मेजर इवेंट थे, उस पे डाल लेते हैं। उसको एनालिसिस करने से अपने लोग को फ़ायदा ये होगा कि हम लोग को ये पता चल जाएगा कि इस साल जो जो चीज़ें होने वाली हैं उनके बीच का गैपिंग कितना रहेगा। मतलब जैसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं बार बार कि अभी मेंस का एग्ज़ाम हो गया, अब इसका रिज़ल्ट कब आएगा, अब रिज़ल्ट आ गया, इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा। तो अगर हम प्रीवियस डेटा को एक बार एनालिसिस कर लें तो उससे हमको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा और हम लोग की जो माइंड में क्यूरियोसिटी है कि चीज़ें कब होंगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और पिछली जो रिक्रूटमेंट में जो मेजर इवेंट हुए हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2019 में जो LIC एडीओ का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो अगस्त 11 एंड सितंबर 22 2019 को, ये 2 डेट्स में जो हुआ था। 2 डेट्स थी मेंस के लिए, एक था ओपन मार्केट कैटेगरी के लिए और दूसरा था एजेंट कैटेगरी के लिए। अब जो पॉइंट सेकंड है इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू की जो डेट थी वो 2 नवंबर 2019 को मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। तो आप यहाँ से अब एक बेसिक रफ़ आइडिया लगा लीजिए कि मेंस के एग्ज़ाम की जो डेट है और इंटरव्यू की जो डेट है उसके बीच में कितना गैप है। अच्छा, ये जो डेट्स लिखी ना, इस डेट में मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, मेंस का रिज़ल्ट नहीं आउट हुआ था, ठीक है। ये मेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट होने की डेट है। एक्चुअली मेंस का जिस डेट में रिज़ल्ट आउट हुआ था उसका PDF मेरे पास है, लेकिन PDF में मुझे कहीं डेट मिली नहीं, मेंशन नहीं थी। इस वजह से मैंने मेंस के रिज़ल्ट की डेट यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है। तो आप फिर भी एक रफ़ आइडिया ले लीजिए कि मेंस के एग्ज़ाम की जो डेट थी और इंटरव्यू की डेट के बीच में कितनी गैपिंग है। यही लगभग गैपिंग आपको इस बार भी देखने को मिलेगी। अभी इंटरव्यू 2 नवंबर 2019 को हुआ, मेडिकल मेरा हुआ था नवंबर 25 2019। यहाँ पे देखिए जो मोटा मोटा आप अप्रॉक्स 23 दिनों का गैप है यहाँ पे। और फिर मेडिकल के बाद जो ट्रेनिंग का फर्स्ट डे था मेरा वो था दिसंबर 2 2019। ये ट्रेनिंग का पहला दिन था, ठीक है। और ट्रेनिंग के पहले दिन और जो एक क्वेश्चन बार बार लोग पूछते रहते हैं कि ब्रांच का अलॉटमेंट कब होगा। तो देखिए ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हुई थी 2 दिसंबर 2019 को और मेरा ब्रांच का अलॉटमेंट हुआ था दिसंबर 30 2019। तो यहाँ पे आप एक जो मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं कि लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद हमको जो है ब्रांच का अलॉटमेंट हुआ था। तो आप ये समझिए कि बस इसी तरीके से जो जितने भी इवेंट हमने आपको दिखाए हैं 2019 के, जितना गैपिंग इनमें है चीज़ों के बीच में, यही गैप लगभग इस साल भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा इस डेटा को एनालिसिस कर लीजिए, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ से आगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो एडीओ के इंटरव्यू में चाहिए होंगे। अब यहाँ से आगे जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पहले इंटरव्यू कहीं दे चुके हैं उनके लिए उतना ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं, चूँकि उनको ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। इस चीज़ का PDF @Bankorium टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और किसी भी तरीके का और भी अगर कोई डाउट होगा तो वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो पहली चीज़ है फ़ाइल में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है। और फ़ाइल में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और अगर आपके पास प्रोफेशनल फ़ाइल नहीं है तो आप उसको परचेज़ कर लीजिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी नियरेस्ट बुक स्टोर आपका है तो वहाँ से। चूँकि अगर बढ़िया सी फ़ाइल रहेगी ना तो उससे आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इन्हांस हो जाती है। जैसे कि ड्रेसिंग सेंस है और फाइल है, बोलने का तरीका है, बैठने का तरीका, इनसे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी इन्हांस होती है। तो इसीलिए अगर आपकी फ़ाइल कम अच्छी है, सही नहीं है, तो आप एक बढ़िया सी प्रोफेशनल फ़ाइल ले लीजिए। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, 500, 600 या 400 रुपए में बढ़िया सी फ़ाइल आपको मिल जाएगी।
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फ़ाइल में आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी हैं उनके 3 सेट्स बनाने हैं। और यहाँ पे जो हमने जिस तरीके से यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं उनका ऑर्डर उसी तरीके से आपकी फ़ाइल में रहेगा और उसी तरीके से आपकी फ़ोटोकॉपी के सेट में रहेगा। ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा। जो फ़ोटो आपने अपने फॉर्म में लगाया है उसकी लगभग 20 पिक्स आप बनवा लीजिए। इतने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर 20 से 25 फ़ोटो आप उसी फ़ोटो का बनवा लेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार वही फ़ोटो आपसे मांगा जाएगा। तो इसलिए अगर नहीं है तो उसको पहले से आप बनवा लीजिए। अब अगला पॉइंट है कि ये जो फॉर्म की प्रिंट आउट लिंक है, बहुत लोगों के पास तो फॉर्म का प्रिंट आउट होगा, PDF पहले से उन्होंने ले रखा होगा। जिनके पास फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है उनको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे ही जो मेंस का रिज़ल्ट आउट होगा, इंटरव्यू से पहले आपकी फॉर्म की जो है लिंक रीएक्टिवेट कर दी जाती है। तो जब वो रीएक्टिवेट होगी आप वहाँ से प्रिंट आउट ले लीजिए। सबसे पहले अब यहाँ के आगे जिस ऑर्डर में डॉक्यूमेंट लिखे हैं उसी ऑर्डर में आपको मेंटेन करने हैं अपने फ़ाइल में, और जो PDF के 3 सेट बनाने हैं उसमें भी। तो सबसे पहले आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे। अगर ग्रेजुएशन से भी हायर कोई डिग्री आपने की है, लाइक आपने मास्टर्स किया है, तो मास्टर्स की डिग्री और फिर मास्टर्स की मार्कशीट, और मार्कशीट का ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। लाइक अगर सपोज़ दैट आपने 3 ईयर का कोई कोर्स किया है तो पहले 3rd ईयर की मार्कशीट लगाएंगे फाइल में, फिर 2nd ईयर की मार्कशीट लगाएंगे, फिर 1st ईयर की मार्कशीट लगाएंगे। तो जो भी चीज़ें हैं उनका ऑर्डर डिसेंडिंग में रहेगा, हाई टू लो, हायर टू लोअर। तो ग्रेजुएशन की डिग्री लगाएंगे, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लगाएंगे, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगाएंगे, इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगाएंगे। इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है, जिन्होंने पहले इंटरमीडिएट किया, जो अभी रिसेंट में अपना हाई स्कूल और इंटर किए होंगे, उनके पास तो सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट होगा, उसी में उनके मार्क्स भी होंगे और उसी में सर्टिफिकेट भी हो। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके पास 2 डॉक्यूमेंट होंगे, एक सर्टिफिकेट और दूसरा उसकी मार्कशीट। तो उनके लिए ये है पहले सर्टिफिकेट लगाना फिर मार्कशीट लगाना, और जिनके पास एक ही है वो सिंपली अपना एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे। फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना, हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी। इसी तरीके से फिर कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना, जैसे कि EWS, OBC, SC, ST, इस चीज़ का जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है फिर वो लगाना। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना, जो अपने आप इस स्कूल कॉलेज अपने कॉलेज से लेके आएंगे, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ से जो इशू होता करेक्टर सर्टिफिकेट आपका, वो चीज़ आपको अपनी फ़ाइल में लगाना। और उसके बाद अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है सेल्फ़ डिक्लेरेशन भी लगाना पड़ेगा। ये जो सेल्फ़ डिक्लेरेशन होता है ये भी LIC की वेबसाइट पे है, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। और इसमें नॉर्मली लिखा रहता है कि 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स का उनको चाहिए, तो वो चीज़ वहाँ पे है, अभी उसका प्रोफार्मा आपको दिखा देंगे। और इसके अलावा आपको ID की फ़ोटोकॉपी चाहिए, जैसे कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन सब की जो है फ़ोटोकॉपी मतलब सबकी करवा लीजिए, क्योंकि सब होने ही चाहिए। वैसे किसी एक की नीड होगी वहाँ पे, लेकिन सबकी आप 2-2, 4-4 कॉपी जो है फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा पहले से। जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उस चीज़ का जो फॉर्मेट है ये LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ से आप LIC ADO का रिज़ल्ट देखते हैं। LIC ADO के रिज़ल्ट वाले सेक्शन को ओपन करिएगा, ओपन करके स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आएंगे अगर आप, तो जब नीचे आएंगे तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। इन्हीं फॉर्मेट्स के ऊपर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो सिंपली आपको करना ये है कि इन फॉर्मेट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए। फ़ोटोकॉपी निकलवा के जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट देंगे बनने के लिए, उनको एज़ इट इज़ वो फॉर्म आप दे दीजिएगा कि
ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे वहाँ पे मांगा गया, तो वो उसी फॉर्मेट पे, उसी जो आप फ़ोटोकॉपी देंगे उसी फॉर्मेट पे अपना ओरिजिनल स्टैम्प और अपना ओरिजिनल साइन करके आपको दे देंगे और वो वैलिड होता है। इसी तरीके से मैंने बनवाया था और वो पूरी तरीके से वैलिड होता, उसी फ़ोटोकॉपी पे ही आप वो अपना स्टैम्प और साइन करवा देंगे। और सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये ओबीसी का अगर आप देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें अभी यहाँ पे खाली पड़ी हैं, इनको वो फिल करेंगे और उसके अलावा जो है वो अपना ओरिजिनल इसमें स्टैम्प और अपना साइन कर देंगे। तो और ये पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। तो इस फॉर्मेट पे आप जो है अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। जो जिस कैटेगरी का है वो आप सिंपली यहाँ से अपना फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे प्रिंट आउट करवा लीजिए, और जिसको आप बनने के लिए देंगे उनको आप ये चीज़ दे दीजिएगा कि इस फॉर्मेट पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो उसी फॉर्मेट पे बना के दे देंगे। मैंने भी ऐसे ही बनवाया था। ये ट्रेनिंग का है, जब फर्स्ट डे हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे तो वहाँ की पिक्स हैं। ये STC सेल्स ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में इंदिरा नगर में है, वहाँ की पिक्स हैं पहले दिन की। और ट्रेनिंग में एक बात बहुत मज़ा आती कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा रहता, बहुत मज़ा आती खाना खाने में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप टेलीग्राम पे सिंपली जो है पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। बाय बाय, थैंक यू।